हम लोग चलेंगे हरित क्रांति। एक टॉपिक है, क्लास 10th में भूगोल में पढ़ना है कृषि में कि हरित क्रांति क्या है, और इंटर आर्ट्स में पढ़ना है हरित क्रांति क्या है। ये क्वेश्चन के साथ साथ, ये प्रश्न के साथ साथ हम लोग को इसकी इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में 1966 के बहुत बड़ा अकाल आया था। आज के बुजुर्गों से पूछिएगा, जो गांव देहात में बुजुर्ग हैं, शहर में भी बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिएगा कि 1966 में बहुत बड़ा अकाल आया था, तो हम बोलेगा कि बहुत बड़ा अकाल था। उन लोग कहवे करता है 1966 के अकाल को 66 का अकाल। ये जो 66 के अकाल आया, ये एक सुखाड़ अकाल था, वर्षा नहीं हो रही थी। हमारे देश का जो कृषि है वो मौसमी कृषि है, मौसम पे आधारित है, वो मौसम पे आधारित है। जब वर्षा होगी तो कृषि अच्छा होगा ना। मेरे पास टेक्नोलॉजी था कि जमीन से ट्यूबवेल बोरिंग करके ट्यूबवेल लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल कर कृषि किया जाए, या नदी को जोड़कर नहर से मिलाया जाए कि वर्षा न भी हो तो कृषि अच्छा हो। तो कहता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हमारे देश का एक कृषि वैज्ञानिक था जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने कृषि के योगदान में बहुत अहम भूमिका निभाई। कम से कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कृषि का कैसे हो, अनाजों की कैसी हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। अगर क्वेश्चन आती है कि आप हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो यही लिखना है कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। इसमें अच्छे किस्म का बीज, अच्छे कीटनाशक दवाई, सही समय पर पटवन का प्रयोग कर खाद्यान्नों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना। खाद्यान्न माने खाने वाले अनाजों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना। जब ऐसी वृद्धि होगी तो हरित क्रांति कहलाएगा। हरित क्रांति का पिता, भारत का हरित क्रांति का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि विश्व का हरित क्रांति का नेता नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति हमारे भारत देश में ही नहीं, कई देशों में आई। हरित क्रांति का मतलब होता है कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन कैसे हो। तो हमारे देश में अगर हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा देखा जाए कृषि के क्षेत्र में, तो ज्यादा गेहूं पे हुआ था। किस पे? गेहूं पे, कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन कैसे हो। 1966 और 67 की बात है। 1966 और 67 की बात है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि हरित क्रांति भारत में कब हुई, तो 1966 से 67। अगर पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति का नेता किसको कहते हैं, भारत के हरित क्रांति के नेता किसको कहते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। अगर विश्व में पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति का नेता किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक का नाम है विलियम एस गॉड, हरित क्रांति का शब्द दिया। और हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति किसने कहा? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा। यह 1966 से 67-68 की बात है। उसमें भारत में ज्यादा से ज्यादा सुखाड़ आया, इससे कृषि में कमी आई, उत्पादन में कमी आई। तो 1966 के अकाल देखते हुए, हालांकि ये काम चल रहा था 62 से 61-62 से चल रही थी। तो 1966-67 में देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा कृषि में। तरह तरह के दवाई छीटा गया खेतों में, तरह तरह के यानी कि खाद छीटा गया। अच्छे क्वालिटी का हम बीज लाए, उत्तम क्वालिटी का, उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया हम बीज लाए, खेतों में बुने, सही समय पर पटवन किया, तो सही सही अनाज उत्पादन होगा और अच्छा क्वालिटी का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होगा। तो ऐसी क्रांति कृषि के क्षेत्र में है तो हरित क्रांति कहलाती है। कहता हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो कहता हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। कृषि में उन्नत बीज, माने बढ़िया से बढ़िया बीज, रासायनिक उर्वरक जो केमिकल हम लोग खेतों में छिड़कते हैं, कीटनाशक दवाई जो जहर होता है, दवाई आदि का प्रयोग एवं सिंचाई मतलब पटवन का उत्तम
व्यवस्था खदानों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुई। खदान मैंने खाने वाले अनाज, एक खाद होता है, इसका खाद मतलब होता है खेत में छिटने वाला, ये खाद मतलब होता है खाने वाला। तो कहता है कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो समझ गए, हरित क्रांति एक वैसी क्रांति है जो कृषि से संबंधित है। इसमें कहा जाता है कि कृषि में उन्नत बीज, बढ़िया से बढ़िया बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दवाई आदि का प्रयोग एवं सिंचाई उत्तम व्यवस्था से खदान के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में खदानों की वृद्धि हुई। तो ऐसे ही क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। क्रांति मतलब बदलाव होता है, डेवलप करना होता है, विकास करना होता है। ठीक है, कहता हरित क्रांति जो आपका 1966, 67, 68 की बात देती है, ये बात समझने वाली आपको है कि उस समय की बात है। हमारे देश 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हुई, लेकिन मेरा देश में बहुत कमी, बहुत अभाव था कृषि का, हर एक चीज़ का, टेक्नोलॉजी का भी कमी था। बात ऐसी थी कि 1962 में भारत और चीन से युद्ध हुआ, 63 में भी अकाल आया, 1965 में तुरंत पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ। लड़ाई लड़ना ये मामूली बात नहीं है। एक तो 1966 में बहुत बड़ा सुखाड़ आया, जिसमें हमारे देश में कृषि का बहुत अभाव हुआ। नहीं पानी का सुविधा है, नहीं अच्छा किस्म का बीज का सुविधा है, नहीं अच्छे किस्म का कीटनाशक दवाई है, रासायनिक नहीं है। तो ये सब जान रहे हैं कि भारत का उस समय प्रधानमंत्री 1966 में, 1964 से 66 में लाल बहादुर शास्त्री थे। 1964 से 66 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। उसी समय कृषि मंत्री एस सुब्रमण्यम थे और कृषि वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन का नाम सुना, जिन्होंने सभी का योगदान बहुत अच्छा रहा। आइए, तो कहता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में आएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते थे, एम स्वामीनाथन। अगर पूछ दिया जाए विश्व में किसको कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। अगर कह दिया कि भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 में हुई थी, लगभग इसको कहते हैं 1970, यानी 70 के दशक में, 70 के दशक में आया था भारत में हरित क्रांति। और भारत में जो हरित क्रांति थी, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा तो गेहूं पे पड़ा। किस पे? गेहूं पे पड़ा। ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन कैसे हो। और अगर भारत के राज्य पूछ दिया जाए कि किस राज्य में ज्यादा से ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, शुरू हुआ, तो पंजाब राज्य में। किस राज्य में? पंजाब राज्य में, है ना। और पूछा जाएगा आपसे कि हरित क्रांति थी जो केमी पंचवर्षीय योजना में थी, तो 5 साल का एक योजना बनाया जाता था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे समस्याओं को देखने को मिला, जिसके समस्या था एक तो चीन पाकिस्तान के युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, और 66 के अकाल के भी युद्ध, 66 के अकाल के भी हम लोग प्रकोप देख रहे हैं। उस समय भूख से बहुत लोग मर रहे थे। किसी का शादी भी होता था तो 10 से 20 आदमी को इनवाइट किया जाता था, खाने नहीं तो क्या खाएगा। आज तो गोदाम में इतने अनाज है कि सड़ रहे हैं, उसमें देखने के लिए नहीं मिलता था। इतना अकाल था, जानवरों को तार के पत्ते खिलाए जाते थे, लोग भूख से मर रहे थे। 1966 की अकाल बहुत बड़ी अकाल थी। लेकिन कुछ हमारे महापुरुषों जैसे आपका भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, जान ही रहे कौन था, लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका एक नारा था कि एक तो युद्ध में जवान लड़ रहा सीमा पे और खेतों में किसान लड़ रहे हैं, तो कहेगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जय जवान जय किसान। क्योंकि जवान सीमा पे लड़ रहे थे और किसान खेतों में अनाज उत्पादन के लिए लड़ रहे थे कि कैसे से ज्यादा हो। ये बात उनका कहा हुआ था। किनका?
लाल बहादुर शास्त्री का, है ना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था, हरित क्रांति, है ना। कितनी पंचवर्षीय योजना क्या कहता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ, किस कृषि को, किस फसल को? तो गेहूं का। किस राज्य में शुरू हुआ? तो पंजाब राज्य में। भारत का हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को। अगर 20 में पूछ दिया जाए तो 20 में किसको कहते हैं? 20 में कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, है ना, नॉर्मन बोरलॉग को। और जो ये कहता है कि HYV सीड्स मैंने एक प्रकार का बीज, कहता है कि हाई एल्ट वेराइटी, हाई एल्ट वेराइटी, जिसको हम लोग देहात में और कुछ कहते हैं कि हाइब्रिड, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संकर बीज। उस समय क्या होता था कि हमारे देश में गेहूं के पौधे होते थे लेकिन लंबे लंबे, और उसमें दाना कम, हवा आती थी गिर भी जाता था। लेकिन जब खोज किया गया कि नहीं, ऐसा पौधा खोजे गेहूं का कि बौने किस्म का हो लेकिन उसमें अनाज ज्यादा उत्पादन हो, तो संकर बीज का खोज हुआ, है ना, और अनाज ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ। उस समय 1 एकड़ में लगभग 80 किलो अनाज उत्पादन होते थे। 1 एकड़ कहने का मतलब क्या कट्ठा? 80 कट्ठा लगभग। 1 बीघा में कितने कट्ठा? 20 कट्ठा, है ना। 1 एकड़ हम बोले थे, सॉरी। अगर 1 एकड़ कहेगा तो 32 कट्ठा। 1 एकड़ में 32 कट्ठा, 1 एकड़ में 32 कट्ठा, है ना। 1 हेक्टेयर कहेगा तब 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 79.087, लगभग 80 कट्ठा। कितना? 80 कट्ठा, लगभग 80 कट्ठा। कहता है कि 1 एकड़ में 32 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा और 1 हेक्टेयर में लगभग 80 कट्ठा। तो लगभग 1 कट्ठा में 1 किलो अनाज उत्पादन होता था। लेकिन जब इसका यानी कि हरित क्रांति आई तो 1 कट्ठा में 40 केजी, 50 केजी उपजने लगा। बताइए, तो हरित क्रांति से हम ये समझते हैं कि कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन कैसे हो, और होना भी चाहिए। नहीं होगा तो लोग भूखमरी से मर भी जाएंगे। आज किसानों की इज्जत करनी चाहिए, जिनको क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं। इसलिए कहा गया कि जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो ये नारा आपके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का यह नारा है। देख लीजिए, 1 नंबर में ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हरित क्रांति में जो पहला सबसे ज्यादा अगर कृषि पर ध्यान दिया गया तो उस फसल को हम कहते हैं गेहूं। इसके बाद तिलहन, दलहन, ये सब अनाज पर ध्यान दिया गया। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम एम से हो गया मनकोम्बो और एस से हो गया सवाशिवन, इसलिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। यह 70 के दशक की बात है। अगर कह दिया जाए कि गोल क्रांति किससे है तो आलू से है। अगर कह दिया जाए कि आपका गोल क्रांति आलू से हो गया, और बोले लाल क्रांति किससे है तो मांस और टमाटर से है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी क्रांति है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, हम उसके और आगे चर्चा करेंगे, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये चलते आप लोग याद कीजिए।